नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन की इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक बार सभी का स्वागत करता हूं। प्रतिदिन ये पोल वेरिफिकेशंस कराए जाते हैं। गणित के जो प्रश्न दिए जाते हैं जिसका उत्तर आप लोग देते हैं अपने विवेक के अनुसार, उन पर मैं एनालिसिस करता हूं। जो प्रश्न मुझे महत्वपूर्ण लगता है, जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं, जिनको लेकर के आप हमेशा भ्रमित रहते हैं, और ऐसे प्रश्न बड़े ट्रिकी होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, लेकिन वो हमेशा हम सबको कन्फ्यूज करते हैं। आज भी मुझे एक प्रश्न दिखा जो कल के ही पोल का पार्ट था। कल आप लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया होगा। आपने इस प्रश्न को पढ़ा और इसका उत्तर दिया। मुझे देखने पे बड़ा अजीब लगता है जब कभी इस तरह से उत्तर आते हैं। हालांकि अजीब क्या, यह रियलिटी है, यही सच्चाई है, ये ग्राउंड रियलिटी इसको कह सकते हैं कि हमारी डेप्थ क्या है। हम लोग इसी तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर आप सब अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं पढ़ते समय, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर कोई टॉपिक चलता है। जब हम कोई परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं तो निश्चित तौर पर इतना कॉम्बिनेशन में चीज़ें रहती हैं कि वहाँ से फ़िल्टर करना, वहाँ से सही तरह से रिजल्ट करके सही तरह से हम लोग सेलेक्ट करके उत्तर दें, बहुत ही टफ और चैलेंजिंग होता है, और उसी का नाम कंपटीशन है। इसलिए पोल कराए जाते हैं। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी लोग प्रतिदिन का पोल पार्टिसिपेट किया करिए। डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम ग्रुप है, उसी टेलीग्राम ग्रुप पर कराया गया है पोल है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस प्रश्न को आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो उत्तर है, अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले सेलेक्ट किया, जिसका उत्तर मेरे में 5% आ रहा है और मैं ग्रीन दिख रहा है, तो इसका मतलब मैंने सही किया है। और मैं रिजल्ट जब देख रहा हूँ तो यहाँ पर 27% लोगों ने 6% को सेलेक्ट किया है। अभी मैंने प्रश्न नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर 53% लोगों ने 4.5 को सेलेक्ट किया है। यही डाउट देता है। जैसे आप कभी सही उत्तर की तरफ अगर रेशियो थोड़ा सा बढ़ के आए, कम ज़्यादा की स्थिति भी हो, तो भी ठीक रहता है, लेकिन जब जो गलत है और उसके परसेंटेज ज़्यादा हैं तो वहीं पर प्रॉब्लम होती है। उसी को चैलेंज कहते हैं। 5% लोगों ने यहाँ पर 4% को सेलेक्ट किया। मतलब एक प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया कि वस्तु पर 15% की छूट देने पर भी किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी उस पर 19% का लाभ प्राप्त होता है। 25% की छूट देने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब लोगों ने किस हिसाब से इसका उत्तर 4.5 सेलेक्ट किया है। बाकी सब में डेसिमल नहीं था, हो सकता है डेसिमल देख करके आप कंफ्यूज हो गए कि चलो यही सही उत्तर होगा इसका, इस हिसाब से किया है। या एक ने कर दिया है तो सभी ने उसका अनुसरण कर लिया, उस पर भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कोई ना कोई ऐसा दिमाग आपने लगाया है कि जिससे 53% लोगों ने 4.5 को सिलेक्ट किया है परसेंटेज के तौर पर, जो कि तब लाभ है जब यह छूट का परसेंटेज 15 से बढ़ाकर 25 किया गया है। हो सकता है कुछ लोगों ने रेशियो के हिसाब से देख लिया हो। अब जो भी है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने देखा कि यह प्रश्न लाभ हानि और डिस्काउंट का है, मतलब लाभ हानि और छूट का है। जहाँ पर आप जानते हैं कि हमेशा एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है, खरीद करके उसके दाम को निर्धारित करता है, फिर बेचता है। मतलब हमेशा यह प्रक्रिया होती है। आमतौर पर हम लोगों ने देखा होगा कि वस्तुओं की एमआरपी पहले से फिक्स होती है। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, देखते हैं उसके दाम निहित होते, फिक्स होते हैं, एमआरपी लिखी रहती है। मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है कि इससे ज़्यादा में नहीं खरीदना है आपको, इससे ज़्यादा में नहीं बेचना है आपको, दुकानदार अगर आप हैं तो। अगर कोई दुकानदार उससे ज़्यादा में बेचता है तो हम उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो उस एमआरपी पर ऑलरेडी उसे डिस्काउंट मिला रहता है और हमको वह कुछ सर्टेन डिस्काउंट देकर भी बेचता है, फिर भी उसको निश्चित तौर पर लाभ होता है। बहुत सारी थोक मार्केट या फुटकर मार्केट इस प्रकार की होती हैं कि दुकानदार वस्तुओं को इकट्ठा खरीदता है और खरीद कर मतलब निवेश करके उसके दाम को अपने हिसाब से स्टिकर लगा करके चिन्हित करता है। जब आप हम खरीदने जाते हैं तो वह क्योंकि ग्राहक को सर्टेन सेट करता है, तो इसलिए वह ग्राहक को एक छूट देकर उस वस्तु को बेच देता है। यहाँ पर सिस्टम यही हुआ है। इसी सिस्टम को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कुछ बातें पहले से क्लियर हो कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, यहाँ पर छूट दी जाती है, और जो लाभ या हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य से कैलकुलेट की जाती है। लाभ या हानि किससे कैलकुलेट की जाती है? क्रय मूल्य से कैलकुलेट की जाती है। अब यहाँ पर दो शब्द हैं। पहले शब्द को क्लियर करिए कि 15% की जब छूट दे रहा था तो लाभ उसे 19% का हुआ था, लेकिन अगर वह छूट परसेंटेज बढ़ाकर 15 से कितना कर दे, 25 कर दे, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा ये हम लोग को बताना है। ऐसे में आपको दो बातें ध्यान रखनी होगी। हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं, उसी के हिसाब से हमने हमेशा प्रश्नों को हल कराया है क्लास में भी, और यहाँ पे भी मैं आपको करा के दिखाता हूँ। हमेशा याद रखिए, छूट किस पर देंगे? छूट किस पर देंगे? अंकित मूल्य पर, जहां से क्या प्राप्त करेंगे? विक्रय मूल्य। मतलब जब छूट की बात आएगी, देखिए तो दो चीजें इन्वॉल्व होगी, एक तो अंकित मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, क्योंकि इस पर देंगे और यह प्राप्त होगी। जब बात लाभ या हानि की होगी, लाभ या हानि दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, तब दो चीजें इन्वॉल्व होगी, एक तो क्रय मूल्य, दूसरा अंकित विक्रय मूल्य। मतलब खरीद कर आप बेचेंगे तभी जाकर लाभ या हानि होगी। तो दोनों स्थितियों में आपने देखा होगा कि जो विक्रय मूल्य इन्वॉल्व है, चाहे छूट की बात करोगे परसेंटेज में,
चाहे लाभ या हानि की बात करेंगे, विक्रय मूल्य इन्वॉल्व है। स्ट्रक्चर तो ये होता है कि क्रय मूल्य फिर अंकित मूल्य फिर विक्रय मूल्य, लेकिन क्योंकि सर्टेन स्ट्रक्चर जिसमें दोनों चीजें कॉमन है वो है विक्रय मूल्य, तो मैंने लिखा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। रिवर्स होना पड़ेगा, खरीद कर चिन्हित किया फिर बेचा फिर यहां से लाभ हुआ, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का चयन मैंने किया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 15% की छूट, तो 15% को दिमाग में रखिए क्या है। 15% या कोई भी परसेंटेज अगर आपको भिन्न में लिखना है तो बड़ा आसान होता है। भिन्न में लिखना है 100 से भाग करिए, 100 से भाग करेंगे 3/20 हो जाएगा। 15% क्या हो जाएगा 3/20, 5 या 15, 5 भी साम में 100। इसका अर्थ है कि यह 15% की क्या थी, छूट थी। इसका अर्थ है कि अगर किसी वस्तु का दाम 20 है या 20 आपने बताया है, 20 किसी को दिखाया है, तो आपको उसे 3 कम करके 17 में बेचना पड़ेगा। इसी के कहते हैं 15% की छूट। मतलब जिस वस्तु का दाम 20 था, अगर आप में उसे पर 15% की छूट दोगे तो वस्तु का दाम 17 हो जाएगा। फिर हमें लाभ कितना हुआ है, आप साफ साफ देख रहे हैं 19% का लाभ है। 19% कोई ऐसी संख्या नहीं जो बहुत कटेगी या सीधा सीधा 19/100 होगी। अर्थात इसका सेंस ये होता है कि जिस वस्तु को हमने 100 में खरीदा था एज ए शॉपकीपर, आज हम उस पर 19 बढ़ाकर वस्तु को 119 में बेचेंगे। देखिए इस समय दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अंकित विक्रय मूल्य। तो हमारी जिम्मेदारी है विक्रय मूल्य को बराबर कर दे। मैंने क्या क्या किया आप ध्यान से सुनिएगा। छूट जब 15% की थी, इसका मतलब उसे 3/20 कहेंगे, बटा 100 कर दीजिए। इसका सेंस ये है कि 20 अगर हम ग्राहक को बताएंगे तो 3 कम करके 17 में बेचेंगे। हमें 19% का लाभ है, अर्थात 19 कटेगा नहीं किसी से, 19 बटा सीधा 100 लिखिए। बोलिए जो वस्तु 100 में खरीदा है उसे 19 बढ़ाकर 119 में बेच रहा है। विक्रय मूल्य दोनों स्थितियों में बराबर करना पड़ेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे बिना करे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस बीच में रखे भी हैं। तो हम यहाँ पर बराबर कैसे करेंगे, सुनिए सभी लोग। 17 में अगर हम 7 से गुणा कर दें तो 119 हो जाता है, बराबर हो गया। अगर इसमें 7 से किया तो निश्चित तौर पर बैलेंस करने के लिए आपको इससे भी करना पड़ेगा। अब एक रेशियो बन जाएगा कि वस्तु खरीदी गई 100 में, बताई गई ग्राहक को 140, बेची गई 119 में। ये बन गया क्रय मूल्य अंकित मूल्य, इधर आइए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अंकित मूल्य अनुपात। मतलब ग्राहक, दुकानदार ने 100 में खरीदा, ग्राहक को 140 बताया और बेचा कितने में, 119 में। अब कह रहा है कि अगर वह 25% की छूट दे दे तो वस्तु पर कितने प्रतिशत का उसे लाभ होगा। तो 25% अगर हम इसमें छूट देंगे तो 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 1/4। अर्थात अगर 25% की छूट देगा तो 25% का सेंस कितना बताया मैंने, 1/4। इसका सेंस है जिस वस्तु का दाम 4 था उसको 1 कम करके 3 में बेचा है। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर दाम, ध्यान से देखिएगा, चाहते तो सीधा हम 4 अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 तियां 12 और 4 पंचे 20, 35 रुपए की कमी हो जाएगी। या सीधा सीधा लिखिए 140 गुणे 3/4, 4 से भाग करिए, 4 तियां 12, 4 पंचे 20, 35 गुणे 3 करिए, 105 आया। अर्थात जिस वस्तु को 100 में खरीदा गया था, अब वह उस वस्तु को 105 में बेचेगा। जिसको वह 100 में खरीदा था, अभी तक 19 में बेचता था, 119 में बेचता था, अब वह जिस वस्तु को 100 में खरीदा है उसे वह 105 में बेचेगा। लाभ निकालना है तो इसके लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, 5 बिसहम में 100, 5 21 बार 105 होता है। तो 20 से 21 होना मतलब कितने का इंक्रीज है, 1 का। तो आप लिखो 1 गुणे 100 बटा कितना, 20। तो 20 पंचे 100, अर्थात 5% का लाभ कन्फर्म है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर 5% होगा, जिसको केवल 15% लोगों ने सेलेक्ट किया है। प्रश्न में दम भी है, क्वालिटी भी है, प्रश्न में कॉन्सेप्ट भी है, थीम भी है, और प्रश्न ने कन्फ्यूज भी लोगों को किया है। इसलिए मुझे लगा कि इस प्रश्न पर आपको, अच्छा सबसे बड़ी बात, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में जो स्टैंडर्ड होती हैं, लेबल्ड होती हैं, उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इस प्रश्न को सिलेक्ट किया, आप लोगों के सामने हर बात एक्सप्लेन की और समझा करके प्रश्न को कंप्लीट किया। यह आपके लिए उपयोगी होगा, हमेशा काम आएगा, यह मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात के लिए। मैं इस बात की आपको श्योरिटी भी दे रहा हूँ। निश्चित तौर पर आपके लिए यह वीडियो, यह प्रश्न, इसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एक बार में ना समझ में आए, 2 बार में देखिए, तैयार करिए, लेकिन तैयार जरूर करिए। और अपना उत्तर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके, आप कंफर्म करिए कि हमने किस प्रश्न का उत्तर कितना दिया था, आप समझ पाए थे कि नहीं समझ पाए थे, आगे किस प्रकार के प्रश्न आप चाहते हैं, हमसे क्या उम्मीद करते हैं, कैसी व्याख्या चाहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी ज़रूरतें, अपने फीडबैक
ज़रूर दिया करिए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी किया करिए। बाकी मैं प्रतिदिन ऐसे ही पोल वेरिफिकेशन, ऐसे अच्छे प्रश्न और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जिसकी एनालिसिस, व्याख्या, जहां आप कंफ्यूज होते हैं, मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।